तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में हर हाल में आने ही वाला है। अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आए तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना 20 तारीख को आकर के। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं अब यहाँ पढ़ाऊँगा, तो 2 मार्क का ये क्वेश्चन या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वो टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है और इस साल भी आएगा ही आएगा। आए तो कमेंट कर देना, ना आए तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क के बारे में, ठीक है। टॉर्क क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी। टॉर्क का मतलब होता है आसान शब्दों में ट्विस्ट होना, किसी चीज़ का घूमना, रोटेट होना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बच्चों एक हमारे पास डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल वो जिस पर एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो और दोनों ही आपस में बराबर हो। बराबर मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर हो, लेकिन जो उनके बीच जो उनका पोलैरिटी है वो अपोजिट है, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस 2 है। अगर हम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क लगने लगती है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही है। जैसे ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी और यहाँ पर हमने डाइपोल रख दिया, ठीक है बच्चों। तो डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगेगी F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई और एक फोर्स इस पर इधर लगेगी F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। इसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। तो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर घूमने लगता है। तो कपल ऑफ फोर्सेस जो है यहाँ पर हमारा टॉर्क है। तो बच्चों टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P क्रॉस E के बराबर, ठीक है। P क्रॉस E के बराबर। P मतलब डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, 2AQ। और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जहाँ पर ये डाइपोल रखा गया है, ओके। तो एक तो फॉर्मूला टॉर्क का ये आ गया बच्चों, और दूसरा फॉर्मूला ये है वेक्टर फॉर्म टॉर्क की। और दूसरी क्या है, दूसरी है PE साइन थीटा, जो होती है हमारी टॉर्क की स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला रहा, ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म, ये टॉर्क का स्केलर फॉर्म रहा, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। थीटा का क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, थीटा जो है वो एंगल है P और E के बीच का एंगल, सही है। तो इस पर अब हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप बच्चों नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इसके एक क्वेश्चन आया है PYQ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, कब स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो है नेट फोर्स 0 के बराबर हो, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब है, स्टेबल वो वाली कंडीशन होती है जहाँ पर एनर्जी जो है मिनिमम हो, और अनस्टेबल वो वाली कंडीशन होती है जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इसका टॉर्क से क्या रिलेशन है या डाइपोल से, वो समझते हैं। तो देखिए हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिख के दिखाया। टॉर्क का फॉर्मूला था PE साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और एनर्जी होती है इसमें माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। एनर्जी को U या E कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब यहाँ पर फॉर्मूला आएगा माइनस PE कॉस थीटा के बराबर, तो फॉर एग्जांपल अब अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, ऑलराइट, थीटा 0 डिग्री के लिए कॉस 0 का वैल्यू कितना आएगा, कॉस 0 आएगा हमारे पास 1 के बराबर। तो U का वैल्यू आया माइनस PE कॉस 0, और कॉस 0 मतलब माइनस PE इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस PE। यानी कि जब थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री है तो एनर्जी हमारी माइनस PE के बराबर है। दूसरा केस क्या बनेगा, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस के अंदर जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, सॉरी थीटा 90 नहीं, थीटा है हमारे पास 180 डिग्री है, ओके। तो कॉस 180 का वैल्यू आता है -1। अब इसी फॉर्मूले में हम एनर्जी में पुट कर देंगे, तो ये आएगा माइनस PE कॉस 180। और कॉस 180 कितना है, कॉस 180 होता है -1 के बराबर। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यही एनर्जी। तो आप देख सकते हैं ये टॉर्क का भी क्वेश्चन है और ये एनर्जी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो एनर्जी यहाँ पर माइनस PE है और यहाँ पर प्लस PE। माइनस मतलब कम और प्लस का मतलब ज़्यादा। तो माइनस PE का मतलब है कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है अनस्टेबल, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है।
तो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कूदता है और जिसके पास कम होती है वो कम कूदता है, ठीक है।